लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे। और इतनी भारी संख्या में जो न्यू वोटर्स यहां पर उपस्थित हैं, तो सर्वप्रथम तो मैं आप सबकी तरफ से हमारे मुख्य अतिथि माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री नायब सिंह सैनी जी का इस नव मतदाता सम्मेलन में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का जन्मदिन भी है, तो हम जोरदार तालियां बजा करके उनका स्वागत अभिनंदन करें। कि वोट का राइट आपको 18 वर्ष की आयु होने के पश्चात तुरंत मिलता है आपको। और जिस प्रकार से खुरानिया साहब बता रहे थे कि अब आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन गए हो, कि आपकी जिम्मेवारी क्या है, अपने क्षेत्र के प्रति क्या है, अपने जिले के प्रति क्या है, अपने प्रदेश के प्रति क्या है और अपने राष्ट्र के प्रति क्या है। कि 2014 में और 19 में आपके वोट ने देश को जो ताकत दी, जो नेतृत्व दिया, वो आपकी वोट से धारा 370 खत्म हुई। आपकी वोट से 3 तलाक का कानून बना। आपकी वोट से 22 तारीख को श्री राम मंदिर का निर्माण होकर के रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई। आपकी वोट की ताकत से बड़े बड़े हाईवेज बने। आपकी वोट की ताकत से IIMT बनी। आपकी वोट की ताकत से मेडिकल कॉलेज बने। मेरी बहनें यहां पर बैठी हैं। आपकी वोट की ताकत से योग्यता के आधार पर नौकरियां मिली। आपकी वोट की ताकत से अपने इस हरियाणा के अंदर 25 किलोमीटर के दायरे में गर्ल कॉलेज बने। इस प्रकार से बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो बच्चों के लिए हैं। कि आज मतदाता दिवस है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आज देश के विभिन्न स्थानों के ऊपर लगभग 50 लाख नव मतदाताओं से, नव युवकों से बात किया है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो एक विजन है, एक सोच है कि ये भारत, ये युवा भारत है और युवाओं की ही एक ताकत है जो इसको एक विकास की गति को आगे बढ़ाने में प्रमुख भूमिका अदा करती है। युवा ही वो ताकत है, युवा ही वो शक्ति है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प लिया है कि 2047 में ये भारत, ये विकसित भारत बनेगा। और उसमें हमारे नव युवकों की, हमारे युवाओं की एक बड़ी भूमिका है। प्रधानमंत्री जी ने इस अवसर के ऊपर कि हम इस देश के विकास में, इस देश की तरक्की में मिलकर के देश को आगे बढ़ाने का योगदान करें। आने वाली जो हमारा युवा है, जो अभी फर्स्ट टाइम वोटर है, वो इस देश के अंदर आगे निकल कर के 100% वोट पोल करे। मैं सभी नव मतदाताओं को, नव युवकों को, युवा साथियों को मैं आज मतदाता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, ये गठबंधन बेमेल गठबंधन था। इंडिया गठबंधन के अंदर जितने भी घटक दल इसमें शामिल हुए, सभी भ्रष्टाचार के अंदर संलिप्त। किसी को ऊपर FIR दर्ज है, कोई जेल में गया है, कोई जेल से आया है, कोई जेल में जाने के लिए तैयार है।
और इनका एक ही ध्येय है कि देश को, लोगों को गुमराह करके कुर्सी हथियाना, देश के लोगों के बीच में झूठे वायदे करके कुर्सी हथियाना और फिर भ्रष्टाचार करना। देश के अंदर 2014 से पहले क्या स्थितियां थी भ्रष्टाचार को लेकर के, और इनका जो गठबंधन हुआ है, ये गठबंधन इस आधार के ऊपर हुआ है, मुद्दा कोई नहीं, सिर्फ एक ही मुद्दा है घमंडिया गठबंधन के पास कि मोदी हटाओ। देश बोलता है मोदी लाओ। घमंडिया गठबंधन के लोग ये बात एजेंडा लेकर के चल रहे हैं कि मोदी हटाओ, परंतु आज देश के लोग समझ चुके हैं, आज देश के लोग जान चुके हैं, जो ये घमंडिया गठबंधन के लोग हैं, इन्होंने जिस प्रकार से देश के लोगों का, गरीब का वोट लेकर के उनका शोषण किया, और इन लोगों को आज देश का हर व्यक्ति जानता है कि ये चेहरे वही हैं। ये जो कांग्रेस का चेहरा था, फिर यूपीए का चेहरा था, अब घमंडिया गठबंधन का ये नाम बदल करके आते हैं, परंतु चेहरे वही हैं। देश जान चुका है और आने वाले 2024 के अंदर नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ प्रधानमंत्री बन रहे हैं, ये देश की जनता ने तय कर दिया है। अशोक तंवर ने पहले कांग्रेस छोड़ दी, अब आप छोड़ दिया, बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, बीच पे जेजेपी नहीं। देखिए, अशोक तंवर साहब कांग्रेस के हरियाणा के प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, कांग्रेस के विभिन्न प्रमुख पदों के ऊपर रहे हैं। कांग्रेस ने कभी भी गरीब व्यक्ति की, दलित की कभी भी उन्होंने हेल्प नहीं की। उनको, दलित को लगातार शोषण करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। पार्टी का अध्यक्ष होते हुए जिस प्रकार से अशोक तंवर के ऊपर हमला हुआ, जिस प्रकार से उसको प्रताड़ित किया गया, उसको न्याय नहीं मिला, उसने उस पीड़ा के अंदर कांग्रेस को छोड़ा। वो रास्ता भटक गए थे और आम आदमी में चले गए थे, परंतु जब उन्होंने आम आदमी के अंदर जाकर के देखा भी ये तो उनसे भी बड़ी भ्रष्टाचार के अंदर पार्टी है, क्योंकि जिस प्रकार उन्होंने लोगों को कहा कि हम कट्टर ईमानदार हैं और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार हो रहा है, तो उन्होंने उसको भी तिलांजलि दे करके भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। भारतीय जनता पार्टी है जो अनुसूचित को सम्मान देने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी ने ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सम्मान देने का काम किया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पंचतीर्थ का निर्माण किया है। और आज अगर आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ही है जो योजनाएं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चली हैं, दूर से दूर बैठे हुए व्यक्ति को 22 तारीख को जो